हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स। दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका काम होता है सलाइवा को सिक्रेट करना। ठीक है, और सलाइवा क्या होता है? तो सलाइवा जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं, ठीक है, वो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो क्या करती है? खाने को चिकना बनाए रखती है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसको चिकना बनाने का काम करती है, चिकना बनाए रखती है और उसको पचाने का काम करती है, यानी डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं, खाना इंजेस्ट करते हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तभी क्या होता है, जो खाना होता है वो हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि किसके थ्रू होता है? तो वो सलाइवा के थ्रू होता है। ठीक है, तो सलाइवा क्या है? सलाइवा एक लिक्विड है। ठीक है, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेनली जो वाटर होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अदर कंटेंट रहते हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा को सिक्रेट करने का काम करती हैं। ठीक है, यानी जो लार होती है उसको बनाने का काम करती हैं। ठीक है, इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, दे रिलीजेज अ सिक्रीशन कॉल्ड सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। ठीक है, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक सिक्रीशन निकालती हैं, एक सिक्रीशन को रिलीज करती हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं। और कहाँ पर करती हैं वो? ओरल कैविटी में करती हैं। ठीक है, यानी जो भी हमारा माउथ होता है उसमें क्या करती हैं, वो सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। कौन करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सलाइवा कीप्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स मॉइस्ट एंड टू क्लिनिश द माउथ एंड टीथ। ठीक है, यानी जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो भी माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और जो फेरिंग्स होते हैं उनको मॉइस्ट रखता है। ठीक है, उनमें नमी बनाए रखता है। टू क्लीनिश द माउथ एंड टीथ। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो भी माउथ होता है और जो टीथ होते हैं वो क्लीन होते रहते हैं। ठीक है, देखो जब भी क्या होता है, अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इससे क्या मतलब है, तो माउथ है हमारा, जब भी हम क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने के बाद जो अंदर से क्या होता है, जो पिंकिश कलर की जो लेयर है, जो स्किन है, ठीक है, अंदर माउथ के अंदर, उसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसको मॉइस्ट करेगा और जो फेरिंग्स हैं उनको मॉइस्ट करने का काम करता है। ठीक है, फेरिंग्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, when food enters the mouth, however secretion of saliva increases and it lubricates, dissolves and begins the chemical breakdown of the food। ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी फूड जो है माउथ के अंदर एंटर होता है तब क्या होता है, सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जब भी क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई आप चीज़ खाते हैं तब आपके जो मुंह का सलाइवा है, यानी जो लार है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम मुंह में पानी आना बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि जब भी हम खाना अपने मुंह के अंदर एंटर करते हैं तब क्या होता है, सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है और क्या होता है, जो फूड होता है वो लुब्रिकेट हो जाता है, यानी वो गीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डिज़ोल्व होने लगता है और उसके बाद क्या होता है, जो फूड है उसका केमिकली ब्रेक डाउन होने लगता है। यानी हम क्या खाते हैं, देखो जब भी हम फूड खा रहे हैं यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होने लगता है, यानी जो भी हमारे मेजर कंपोनेंट्स है वो माइनर कंपोनेंट्स में टूटने लगते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूटने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं हम ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, और केमिकल ब्रेकडाउन वही चीज़ जो मैंने बताई, कार्बोहाइड्रेट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी माउथ के अंदर फूड एंटर करता है तब क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ेगा। किसका सिक्रीशन? सलाइवा का सिक्रीशन क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके बाद क्या होगा, वो लुब्रिकेट करेगा उस खाने को, है ना, और उसके बाद डिज़ोल्व करेगा। उसके बाद क्या करेगा, केमिकल ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा, जो भी खाना हम खाएंगे उसका केमिकली ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, सलाइवरी ग्लैंड्स हैव स्मॉल डक्ट्स। ठीक है, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यानी जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और उनमें डक्ट्स पाई जाती है। ठीक है, डक्ट यानी उसमें नली पाई जाती है, उसमें एक पाइप पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें मैंने दिखा रखा है आपको सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट भी क्या हो रही है, बाहर को जा रही है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो बाहर को जा रही है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होती हैं, स्मॉल डक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, द पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, यानी क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मेजरली उसके 3 होती हैं। ठीक है, मेजरली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबमैंडिबुलर एंड थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, द पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इंफीरियर एंड
एंटीरियर टू द ईयर्स बिटवीन द स्किन एंड द मेसेटर मसल, ठीक है। यानी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती है, तो ईयर के यानी इन्फीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर, ठीक है। ईयर के कहाँ पर, नीचे की तरफ और आगे की तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ होती है, ईयर के ही आसपास में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। और कहाँ पर होती है, जो भी मेसेटर मसल होती है, ठीक है, स्किन के बीच में और मेसेटर मसल के बीच में क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो फ्लोर ऑफ द माउथ पर पाई जाती है, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है वो फ्लोर ऑफ द माउथ पाई जाती है, ठीक है। जो भी माउथ का फ्लोर होता है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, सब लिंगुअल ग्लैंड आर बीनीथ द टंग एंड सुपीरियर टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो भी सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो बीनीथ द टंग यानी टंग के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और जो क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके सुपीरियर यानी उसके ऊपर की तरफ पाई जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा, ठीक है। यानी जो सलाइवा है उसके क्या क्या फंक्शंस है और सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली रहती हैं, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो मिले रहते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो सलाइवा अपना काम करता है, ठीक है। और उसके सलाइवा का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है इसमें, केमिकली सलाइवा इज़ 99.5% वाटर एंड 0.5% सोल्यूट्स, ठीक है। देखो क्या होता है, केमिकली अगर हम देखें तो सलाइवा में क्या होता है, 99.5% वाटर होता है और 0.5% सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अमंग द सोल्यूट्स आर आयंस इंक्लूडिंग सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। देखो क्या होता है, जो भी सोल्यूट्स होते हैं उसके अंदर उसमें क्या क्या रहते हैं, तो उसमें आयंस रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से आयंस रहते हैं, तो सोडियम के आयंस, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट के क्या रहते हैं, वहाँ पर आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, also present are some dissolved gases and various organic substances including urea and uric acid, mucus, immunoglobulin A, the bacteriolytic enzyme lysozyme and salivary amylase, a digestive enzyme that acts on starch, ठीक है। यानी क्या होता है, जो भी क्या रहता है, हमारा सलाइवा रहता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। म्यूकस प्रेजेंट रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, जो आईजी ए जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। उसके बाद बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम है बैक्टीरियोलाइटिक, तो लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो उसको हम बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है। और ये क्या होता है, ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो स्टार्च पर काम करते हैं, ठीक है। अगर हम एक सीधी भाषा में देखें तो क्या रहता है, जो भी हमारा सलाइवा रहता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स और सलाइवरी एमाइलेज और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं क्या करने का, जो भी खाना होता है यानी जो भी फूड होता है उसको पचाने का काम करते हैं, ठीक है। और जो भी उसके अंदर क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं या फिर गंदगी होती है उसको भी क्या करते हैं, वो निकालने का या फिर उसको किल करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द वाटर इन सलाइवा प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर डिजॉल्विंग फूड्स सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड सो दैट डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैन बिगिन। यानी क्या होता है, जो भी क्या है, सलाइवा क्या करता है, जो सलाइवा के अंदर वाटर होता है वो क्या करता है, फूड को डिज़ोल्व करने का काम करता है, ठीक है। यानी वो एक ऐसा मीडियम क्रिएट करता है जिसके कारण क्या होता है, जो भी फूड है यानी जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो भी फूड होता है वो टेस्ट किया जाता है, जो भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। एंड सो द डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैन बिगिन। उसके बाद क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी जो भी वाटर होता है सलाइवा के अंदर वो क्या करता है, एक डिजॉल्विंग मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड को डिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है, जिसके मदद से ही क्या होता है, फूड में टेस्ट आता है, ठीक है, जो भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा टेस्ट आता है और यहीं से क्या होता है, जो भी रिएक्शन है यानी जो डाइजेस्टिव रिएक्शन है वो स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेटेड बाय क्लोरीन आयंस, ठीक है। यानी जो सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, वो एक्टिवेट क्या होता है, एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, क्लोरीन आयंस के द्वारा, ठीक है। जो भी क्लोरीन्स आयन प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, सलाइवा में, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज,
सलाइवरी अमाइलेज स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ इनटू माल्टोज, माल्टोट्रियोज एंड अडेक्स्ट्रिन। यानी देखो, जो भी सलाइवरी अमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर, ठीक है। और किस में करता है, तो स्टार्च को वो माल्टोज में, माल्टोट्रियोज में और डेक्स्ट्रिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है या फिर तोड़ देता है, ठीक है, यानी बदल देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सलाइवा इज ओनली स्लाइटली एसिडिक, pH 6.35 टू 6.85, ठीक है। यानी जो भी सलाइवा होता है वो कैसा होता है, फॉर्म है वो कैसी होती है, एसिडिक फॉर्म होती है, ठीक है। और उसका जो pH है वो 6.35 टू 6.85 होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प्स रिमूव वेस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉडी। यानी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारे वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज immunoglobulin A IgA prevents attachment of microbes so they cannot penetrate the epithelium and the enzyme lysozyme kills bacteria. However, these substances are not present in large enough quantities to eliminate all the oral bacteria. देखो क्या होता है, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो क्या करता है, माइक्रोब्स के अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। यानी जो भी हमारे एपिथेलियम लेयर होती है उससे क्या करता है, माइक्रोब्स अटैच ना हो, इसके लिए क्या करता है वो उसको माइक्रोब्स को अटैच होने नहीं देता, ठीक है। कौन नहीं होने देता, IgA, ठीक है। यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो क्या करता है, एपिथेलियम जो लेयर होती है ना, उससे माइक्रोब्स को अटैच नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो एपिथेलियम को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। और जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, यानी जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते कि सभी बैक्टीरियाज को एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। ये बहुत ही कम बैक्टीरियाज को, यानी जो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज है खाली उनको ही क्या कर देते हैं, ये किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलाइवेशन के बारे में, ठीक है। यानी जो प्रोसेस है सलाइवेशन, ठीक है, सलाइवा निकलता कैसे है। द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड सलाइवेशन, ठीक है। यानी जो सलाइवा का सिक्रीशन है, यानी सलाइवा का निकलना ही क्या कहलाता है, सलाइवेशन कहलाता है, ठीक है। सलाइवेशन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सलाइवेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट्स ऑफ सलाइवा सिक्रीट्स डेली 1000 टू 1500 ml, ठीक है। यानी जो सलाइवा की जो अमाउंट होती है डेली, ठीक है, यानी जो डेली सलाइवा होता है वो कितना निकल पाता है, तो 1000 टू 115 ml निकल पाता है, ठीक है। यानी 1000 से 1500 मिलीलीटर ही निकल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सलाइवा हेल्प्स मॉइस्टन द ईसोफेगस, ठीक है। यानी जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, ईसोफेगस को मॉइस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ईसोफेगस को मॉइस्ट क्यों करता है, तो देखो ईसोफेगस अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा तो जो भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, वो खाना जो है वो फूड पाइप में, यानी जो ईसोफेगस है वहाँ पर चिपकेगा, ठीक है, चिपक सकता है या अटक सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो सलाइवा है वो उसको मॉइस्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा आर रीअब्जॉर्ब्ड विच प्रिवेंट्स फ्लूइड लॉस, ठीक है। देखो क्या होता है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं सलाइवा के अंदर वो कैसे होते हैं, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ताकि क्या हो, जो भी बॉडी है वो फ्लूइड लॉस से बच सके, ठीक है, जो भी फ्लूइड लॉस को वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज if the body becomes dehydrated, the salivary glands stop secreting saliva to conserve water. The resulting dryness in the mouth contribute to the sensation of thirst. देखो क्या होता है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, जब भी क्या होता है हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड रहती है, यानी जब हम पूरे दिन तक पानी नहीं पीते हैं, तब क्या होता है, जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा को निकालना बंद कर देती हैं, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा माउथ होता है उसके अंदर ड्राइनेस हो जाती है, यानी हमारा जो मुंह है वो सूखा पड़ जाता है, जिसके बाद हमें क्या होता है, प्यास जैसी लगती है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप धूप में जा रहे होते हैं तो आपने अगर पानी नहीं पिया होता तो आपका जो भी सलाइवा है वो नहीं आता है, ठीक है, यानी सलाइवा नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बंद कर चुकी हैं सलाइवा को सिक्रेट करना, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा, आपका मुंह सूखेगा और आपको प्यास जैसा फील होगा, जैसा आपको प्यास लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरासिम्पैथेटिक impulses in fibers of the facial and glossopharyngeal nerves stimulate the secretion of saliva, ठीक है। अब देखो जो पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व्स हैं उनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर होती हैं पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस। वो क्या करती हैं, वो सिक्रीशन करवाती हैं सलाइवा का, ठीक है। कैसे करती हैं, तो वो सलाइवा ग्लैंड्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगी ताकि जो सलाइवा है वो सिक्रीट हो सके, ठीक है। यानी जो पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस होती हैं वो फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के कहाँ रहेंगी, फाइबर्स के अंदर रहती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं,
जो सिक्रीशन, सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन उसका हो सके या फिर सही मात्रा में उसका सिक्रीशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मेल, साइट, साउंड और थॉट ऑफ फूड में ऑल्सो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। यानी क्या होता है, जब भी हम कुछ भी खाने की खुशबू लेते हैं, ठीक है, यानी जो स्मेल आती है खाने की, ठीक है, अगर हम किसी भी खाना को देखते हैं, खाना जो भी हम खाते हैं उसको अगर हम देखते हैं, मान लीजिए क्या है, हम कभी भी मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में हलवाई की दुकान है, वहाँ पर रखे हैं समोसे भाई साहब, तो क्या होगा, हमारा जो भी क्या कहते हैं जीभ है उसमें, यानी जो हमारा मुंह है वहाँ पर हमें पानी आ सकता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, जब भी हम किसी भी खाना खाने के बारे में सुनते हैं, है ना, तो क्या होता है या सोचते हैं, तब भी क्या होता है, हमारे जो भी माउथ है उसके अंदर जो सलाइवा है वो आने लगता है, जिसको हम मुंह में पानी आना बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्मेल से, साइट से, साउंड से, या फिर अगर हम उस खाना खाने के बारे में सोचते ही हैं, तब भी क्या होता है, जो भी सलाइवा है उसका सिक्रीशन होने लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके जैसा ही पढ़ पाएं। अगर कोई और टॉपिक भी आपको पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ।